आनंद प्रभु जी का हम लोग चरित्र को श्रवण करेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु श्री कृष्ण लीला के द्वादश गोपालों में से एक सुबल सखा के अनुगत पार्षद थे। श्री गौरीदास पंडित श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। श्री गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदयानंद, हृदय चैतन्य। और हृदयानंद जी के शिष्य थे श्यामानंद जी। यमलोकभु यमलोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानन्दस्य शिष्यं प्रियं सख्ये श्रीसुबलस्य यं भगवता प्रेष्ठानुशिष्यं तथा स श्रीमान् रसकेन्द्रमस्तकमणिस्थिते महर्हर्निशम् श्रीराधा प्रिय नरम मर्मसुं रुचिं संपादयन् भासिताम्। श्री श्यामानंद शतक में दिया गया है। इस संसार में जिन्हें श्रीमद हृदयानंद जी के प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है, जो श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा के अनुगत होने के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चंद्र के प्रियतम जनों के अनुशिष्य हैं, वही रसिकराज मुकुटमणि सुशोभित श्यामानंद प्रभु श्री राधा माधव जी की प्रिय अंतरंग लीला विलास सेवा में मेरा अनुराग पैदा कर दिन रात मेरे हृदय में विराजित रहे। श्यामानंद प्रभु 1456 शकाब्द मधु पूर्णिमा तिथि को, चैत्र पूर्णिमा तिथि, मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक धारेंद्र बहादुरपुर ग्राम में पिता श्री कृष्ण मंडल और माता श्री दुरिका को अवलंबन कर अभिभूत हुए थे। श्यामानंद प्रभु जी के पिता श्री कृष्ण मंडल जी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे दंडेश्वर ग्राम में रहते थे। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान शब्दकोश में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण मंडल दंडेश्वर गांव के पास अम्बुया में रहते थे। श्यामानंद जी के पिताजी पहले गौड़ देश बंगाल में वास करते थे तथा बाद में वहां से उड़ीसा के दंडेश्वर ग्राम में और फिर वहां से धारेंद्र बहादुरपुर के अम्बुया में आकर रहने लगे थे। धारेंद्र बहादुरपुर, रायणी या रोहिणी, गोपीवल्लभपुर तथा नरसिंहपुर ये 5 श्रीपाठ श्री श्यामानंद प्रभु जी के शिष्यों के प्रिय स्थान है। श्री श्यामानंद प्रभु सदगोप कुल में आविर्भूत हुए थे। वैष्णव स्वरूपता निर्गुण है, वे किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं। निम्न कुल में उनकी आविर्भाव लीला को देखकर वैष्णवों में जात पात करने से नरक की प्राप्ति होती है। अर्चे विष्णु तिलाधि गुरुषु नर पति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णवो वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्ब बुधि श्री विष्णुर नामनी मंत्रे सकल कलुसहे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वे रईसे तदित समधीर्यश्च वा नारकी। पद्म पुराण का ये श्लोक है। अर्थात नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजनेर योग्य, यही भजे सही बाण अभक्तर तीन चार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में जाति और कुलादि का विचार नहीं होता है। अर्थात नीच जाति श्री कृष्ण का भजन करने के योग्य नहीं है। भजन कोई भी कर सकता है, उसे भी कृष्ण भजन करने का अधिकार है। ऐसा भी नहीं है कि सतकुल में उत्पन्न ब्राह्मण ही भगवान का भजन करेंगे।
श्री कृष्ण भजन के अधिकारी, जो भक्ति करना चाहता है वो अधिकारी, जो भजन करता है वही श्रेष्ठ, और जो भजन नहीं करता वो अभक्त है, तुच्छ है। श्री कृष्ण भजन में जाति कुल आदि का कोई भी विचार नहीं है। दीनहीन व्यक्ति पर भगवान अधिक दया करते हैं, और कुलीन धनी लोगों पर भगवान दया नहीं करते, क्योंकि उनमें अधिक अभिमान होता है। न मे भक्त चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय, तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा प्रियम। हरिभक्ति विलास में, भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण भी मुझे प्रिय नहीं है, किंतु चंडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। वही दान का सत्पात्र है तथा उसकी कृपा ही ग्रहण करने योग्य है, तो निश्चय ही मेरे समान पूज्य है। श्यामानंद प्रभु से पहले एक पुत्र और एक कन्या के गुजर जाने से पिता माता ने यह संकल्प लिया था कि इस बार जो पुत्र होगा उसे हम भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर देंगे। बहुत दुख पाने के पश्चात माता पिता ने श्यामानंद जी को पुत्र रूप से प्राप्त कर दुखों के साथ पालन किया था, इसलिए पहले उन्होंने इनका नाम दुखी रखा था। दंडेश्वर ग्रामे वासे सर्वासे प्रबल, माता श्री धुरिका पिता श्री कृष्ण मंडल, तद गोप कुलते श्रेष्ठ अति सुचरित, कृष्ण से सर्वस्व तार भक्ति अति प्रीत। श्री कृष्ण मंडल धुरिकार गुण गण, ग्रंथेर बाहुल्य भय नाहे वर्ण। बाहुद पुरुते पुरुस्थिते शिष्टलोक कहे, श्यामानंद जन्म तिथि कौन मति मंडले नाही प्रतिबंध। पुत्र कन्या गत अहिल हैल श्यामानंद, माता पिता दुख सह पालन करी, यही है ते दुखी नाम प्रथम हईल। श्यामानंद प्रभु के माता पिताजी ने यथा समय पुत्र के अन्नप्राशन चूड़ाकरण संपन्न किए। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर उसमें पारंगत हो गया। पुत्र की प्रतिभा और उसका धर्म में अनुराग देखकर माता पिता उल्लसित हुए। अब दुखी श्यामानंद वैष्णव के मुख से गौर नित्यानंद जी की महिमा सुनने के पश्चात हर समय उनके अनुकीर्तन में लगे रहते। गौर नित्यानंद जी की महिमा का कीर्तन और राधा कृष्ण की लीला का गान करते समय उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। सर्वतोभावेन कृष्ण भजन में लगे रहने के लिए इनके माता पिता ने इन्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेने का उपदेश दिया। माता पिता के अभिप्राय को समझकर दुखी कृष्णदास ने कहा कि वे अंबिका कालना में जाकर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जी के प्रिय गौरीदास जी के शिष्य हृदय चैतन्य जी से दीक्षा लेंगे। इससे गंगा जी के दर्शन और गंगा स्नान का सौभाग्य भी हो जाएगा, और मुझे मेरे गुरु जी हृदय चैतन्य जी से दीक्षा भी मिल गई। पुत्र की ऐसी इच्छा सुनकर माता पिता ने खुशी खुशी पुत्र को अनुमति दे दी। दुखी कृष्णदास अंबिका नगर में हृदय चैतन्य प्रभु के पाद पद्म में उपस्थित हुए। परिचय जानने के पश्चात हृदय चैतन्य प्रभु ने स्नेह से भरकर उन्हें कृष्ण मंत्र प्रदान कर शिष्य बना लिया और नाम रखा कृष्णदास। तब से उनका नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्णदास को वृंदावन में जाकर भजन करने का उपदेश दिया। यद्यपि ऐसा आदेश सुनकर दुखी कृष्णदास गुरुदेव के विरह में व्याकुल होते, किंतु फिर भी गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए नवदीप गौड़ मंडल का दर्शन एवं वहां पर उपस्थित वैष्णवों से कृपा प्रार्थना करते हुए नाना तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन पहुंचे और वहां राधा श्यामचंद्र जी की आराधना में निमग्न हो गए। उस समय के वैष्णव जगत में श्रेष्ठ पात्र राज सड़क गोस्वामी में से एक श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में दुखी कृष्णदास शास्त्रों का अध्ययन करने लगे।
जब हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्णदास की भजन निष्ठा की बात सुनी तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि वे दुखी कृष्णदास को अपना शिष्य समझकर उसका पालन करें। श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास तीनों ने वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी के शास्त्र अध्ययन किया। जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास को क्रमशः आचार्य, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद नाम प्रदान किए। श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा श्यामानंद नाम दिए जाने के कारण ऐसा निर्दिष्ट हुआ कि दुखी कृष्णदास जी ने राधा श्याम सुंदर जी को महानंद प्रदान किया। श्याम सुंदरेर महानंद जन्माइल, श्यामानंद नाम पुनः वृंदावने हईल। श्री जीव गोस्वामी चारु चेष्टा ने किया, कढ़ाईला भक्ति ग्रंथ निकटे रखिया। भक्ति रत्नाकर में श्री जीव गोस्वामी जी ने गोस्वामियों द्वारा रचित सभी ग्रंथ देखकर 1504 शकाब्द में श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को गौड़ देश और उड़ीसा में नाम प्रेम का प्रचार करने के लिए भेजा। उसी समय राजा वीर हमवीर के स्थान में वन विष्णुपुर में ग्रंथों की चोरी हो जाने के बाद उनके मिलने का प्रसंग श्रीनिवासाचार्य जी के चरित्र में वर्णित हुआ है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में एवं श्री श्यामानंद प्रभु जी ने उड़ीसा में गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार किया। पहले मेदिनीपुर जिला उड़ीसा के साम्राज्य के अंतर्गत ही था, इसलिए मेदिनीपुर शहर में श्यामानंद प्रभु जी की पावन स्मृति के संरक्षण के लिए वहां पर स्थापित मठ का नाम श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ रखा गया। यद्यपि श्यामानंद प्रभु जी ने हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा ली थी, तथापि अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार ही जीव गोस्वामी का संग करने और उनकी सेवा करने से मधुर रस की कृष्ण सेवा में उनकी रुचि हो गई थी। हृदय चैतन्य प्रभु जी ने द्वादश गोपालों में से एक अर्थात सुबल सखा का अभिन्न स्वरूप होने के कारण सख्य रस से गौर नित्यानंद जी का भजन किया था। जो लोग ऐसा समझते हैं कि श्यामानंद प्रभु ने उन्नत अधिकार मधुर रस में सम्यक रूप से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर अपने दीक्षा गुरु के पाद पद्मों में अपराध किया है, उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि मधुर रस में भी सख्य रस नहीं था। शिष्य की समुन्नति से गुरुदेव जी की महिमा ही बढ़ती है। श्यामानंद प्रभु राधा रानी जी के कितने प्रिय थे, ये श्री जीव गोस्वामी जी के आदेश से गौड़ मंडल जाने से पहले वृंदावन की एक अलौकिक घटना से निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है। घटना इस प्रकार है कि एक दिन श्यामानंद प्रभु प्रेमाविष्ट होकर वृंदावन के रास मंडल की सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा कर रहे थे। उसी समय राधा रानी जी की अलौकिक कृपा से उन्हें वहां राधा रानी जी के चरणों का एक नुपुर मिला। श्यामानंद प्रभु जी ने अत्यंत उल्लास के साथ उस नुपुर को अपने मस्तक से स्पर्श किया, जिससे उनके ललाट पर नुपुर जैसा ही तिलक प्रकट हो गया। यहीं से श्यामानंद प्रभु जी के परिवार संप्रदाय में नुपुर तिलक का प्रवर्तन हुआ। श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने मुख्य रूप से कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद जी द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों के सुर क्रमशः मनोहर शाही, घराण हाटी और रेणीटी थे। प्राणों को हर लेने वाले सुरों में कीर्तन करने से ही श्रोता मोहित हो जाते थे। अभी इन सब सुरों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। श्यामानंद प्रभु के प्रचार के फल से उड़ीसा के कई मुस्लिम भी उनके शिष्य हो गए थे। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से श्री रसिक मुरारी प्रधान थे। श्री रसिकानंद रोहिणी ग्राम के अधिपति श्री अच्युत के पुत्र थे। उनका एक और नाम था मुरारी।
दोनों नामों को मिलाकर उन्हें रसिक मुरारी भी कहा जाता है। रसिकानंद देव गोस्वामी अलौकिक शक्ति के संपन्न आचार्य थे। अभी भी उड़ीसा के गांव गांव में उनकी महिमा सुनने को मिलती है। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से कुछ और मुख्य शिष्यों के नामों का भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। श्यामानंद शिष्य करीलेन स्थाने स्थाने केवा पवित्र है ता सवार नामे राधानंद श्री पुरुषोत्तम मनोहर चिंतामणि बलभद्र श्री जगदीश्वर उद्धव अक्रूर मधुवन श्री गोविंद जगन्नाथ गदाधर श्री आनंदानंद श्री राधा मोहन आदि शिष्यगण संगे सदा भाते संकीर्तन सुखेर तरंगे श्री श्यामानंदेर महाअद्भुत विलास वर्णे कविगण याते सभार उल्लास। इसके अतिरिक्त श्यामानंद प्रभु ने श्री दामोदर नामक एक योगी पर कृपा करके उसे भक्ति रस में परिवर्तित कर दिया था। इसके संबंध में श्री नरहरि चक्रवर्ती ने श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। दामोदर नामे एक योगी भ्यास किला सारे कृपा करी भक्ति रसे डुबाईला श्री श्यामानंदेर शिष्य हैया दामोदर हिताई चैतन्य बलि कादे निरंतर से प्रेम आवेश देखी सेवा धैर्य धरे सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति बलिया नित्य करे श्यामानंद देव दामोदरे उद्धारिया सर्वत्र भ्रमये भक्ति रत्न मिलाइया। श्री रसिक मुरारी और श्री दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर श्यामानंद प्रभु ने धारेंदा ग्राम में जो महोत्सव किया था, श्यामानंद जी के परिवार के भक्त उसकी महिमा आज तक भी गाते हैं। श्री श्यामानंद प्रभु ने अपने प्रधान शिष्य श्री रसिकानंद देव गोस्वामी को गोपी वल्लभपुर में अपने सेवित श्री गोविंद जी की सेवा भी समर्पित की थी। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा श्याम सुंदर उनकी ही परंपरा के भक्तों के द्वारा अब राधा श्याम सुंदर मंदिर में सेवित हो रहे हैं। उपरोक्त मंदिर वृंदावन में गौड़ी वैष्णव का दर्शनीय है। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने अपने अंतिम जीवन काल में उड़ीसा के नरसिंहपुर गांव में रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। 1552 शताब्दी में आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपदा तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु जी ने इस नरसिंहपुर गांव में ही अपनी प्रकट लीला की थी। यहाँ पर आज आप लोगों ने श्रवण किया श्यामानंद प्रभु का चरित्र